हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। ये टॉपिक कोई खास मुश्किल नहीं है, पर इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी आती है एग्जाम्स में, इसलिए आपको ये पढ़ना थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा। ये टॉपिक इतना मुश्किल भी नहीं है। सेकंड पॉइंट, कोई मुश्किल भी नहीं है, बट इसको समझने की ज़रूरत है। आप इसमें रट्टा मारोगे तो आपका काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करें, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का नेचर क्या होता है, बिजनेस का पर्पस क्या होता है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बिजनेस के दो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, बिजनेस के दो पहलू क्या होते हैं, बिजनेस में दो चीजें क्या होती हैं। बिजनेस में पहली चीज आती है, इसमें आप ये समझो बिजनेस के दो पहलू होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, कि देखो ये तो हर काम में है। तुम स्टूडेंट हो, तुम काम करने वाले हो, तुम टीचर हो, तुम पायलट हो, हर काम के कुछ पहलू अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। पायलट का होता है कि सैलरी बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव में वो आ जाएगा। नेगेटिव होता है कि पूरा टाइम लाइफ का रिस्क रहता है। आर्मी में ये होता है कि भाई इज्जत बहुत ज्यादा मिलती है, पॉजिटिव में आएगा, पर उसमें भी जान का रिस्क रहता है, ठीक है। बिजनेस में तो यही होता है कि प्रॉफिट तो होता ही होता है, बट कई चीजें तुम्हें रिस्क करनी पड़ती है। सपोज तुम्हारी कोई बहुत अच्छी जॉब है, तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तुम उसमें टाइम नहीं दे पाओगे। अगर तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हें अपनी जॉब को त्यागना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा, तो जाके तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कि बिजनेस में रिस्क तो होता ही होता है, हालांकि हम इस चैप्टर में इस रिस्क के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम इसमें और भी कई तरह के रिस्क पढ़ेंगे, रिस्क की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, रिस्क में होता क्या क्या है, ठीक है। हम ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्क। रिस्क ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले आपको रिस्क समझा देते हैं। रिस्क में हम चार चीजें पढ़ेंगे: डिफाइन, करेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड कॉजेस। ठीक है, डिफाइन मतलब करेक्टरिस्टिक्स के रिस्क में होता क्या क्या है, रिस्क के टाइप्स कितने तरह के रिस्क होते हैं, रिस्क क्यों होता है, उसके कॉजेस भी पढ़ेंगे, ठीक है। रिस्क की डिफाइन, ठीक है। रिस्क का मतलब होता है कि या तो तुम्हें अपने काम में प्रॉफिट कम हो रहा है, या तुम्हारा सीधा नुकसान ही हो रहा है। मैं सब्जी की रेडी है मेरी, मैं सब्जियां बेचता हूँ। मेरी सब्जियों में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। पहला नुकसान, कि मेरी सब्जियां सारी खराब हो जाए, कि मेरी सब्जियां बिकी नहीं है, ठीक है। एक दिन नहीं बिकी, दो दिन नहीं बिकी, भाई तीसरे दिन तो सब्जियों ने खराब हो जाना है। सब्जी वेट थोड़ी कि भाई भाई ये बंदा बेचेगा तो हम ठीक है, ठीक है, नहीं तो हम खराब हो जाएंगे, भाई होता ही है, ठीक है। अगर मैं सब्जियां बेचता हूँ, अगर मेरा वेजिटेबल का काम है, अगर मैं 2 से 3 दिन के बीच में नहीं बेच रहा, तो सब्जियों की वैल्यू जीरो है, सब्जियां खराब हो जाएंगी। ये बात समझ आ गई। सेकंड आता है लेस प्रॉफिट। लेस प्रॉफिट में मैं आपको समझाता हूँ कि मैं सब्जियां बेचता हूँ। अब क्या होता है कि टमाटर लेने जाओ ना, टमाटर में दो वैरायटी होती है। एक होता है बिल्कुल टाइट टमाटर, जो बिल्कुल फ्रेश आया होता है। एक टमाटर होता है ढीला ढीला, जिसपे हल्के हल्के डेंट्स पड़े होते हैं, जो भी कह लो, दबा हुआ टमाटर, सॉफ्ट होता है वो बोला, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब जब टमाटर खेत से आया, वो तो टाइट आया होगा। अब जिसने बेचने वाले ने खरीदा है, उसने टाइट खरीदा है, उसने जो आगे मंडी में पैसे दिए उसने टाइट टमाटर के दिए है। अब उसकी किस्मत ऐसी है कि उसको टमाटर नहीं बिका, टमाटर मतलब सॉफ्ट हो गया। अब उसको टमाटर सस्ता बिक रहा है। समझ गए कि जो टमाटर उसने 10 का खरीदा, कि वो सोच रहा था मैं 20 का बेचूंगा, अब वो सॉफ्ट होने के कारण 10 का टमाटर 13 या 14 में बिक रहा है, तो उसको लेस प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और वही टमाटर का पूरा खराब हो जाता है, तो उसका टमाटर 10 में भी नहीं बिकेगा, ठीक है, कोई खरीदेगा नहीं, तो 10 की वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। ये होता है कि रिस्क में दो पार्ट होते हैं: लेस प्रॉफिट या लॉस। कि अगर टमाटर बिका ही नहीं फिर तो लॉस है, अगर टमाटर हल्का हल्का सॉफ्ट हो गया या खराब हो गया तो उसको कम दाम में बेचना पड़ेगा। अब रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी, कि रिस्क में कुछ भी हो सकता है। अब रिस्क किन कारण से हो सकता है, नहीं नहीं, रिस्क रिस्क हो मतलब रिस्क के क्या टाइप्स हो सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो कोविड आ गया भाई, कोविड में तो सबको ही पता है दुनिया का काम खत्म हो गया है, कोविड ने तो किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है। कोविड में तो आपको समझाने की मेरे हिसाब से नीड ही नहीं पड़ती इस चैप्टर में। कोविड में तो सबका काम खराब हो गया है। कोई गोल्ड वाला था, लोगों ने गोल्ड नहीं खरीदा, भाई लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग गोल्ड थोड़ी खरीदेंगे। कपड़े वाले, भाई लोगों को उस दिन समझ आ गई कि सबसे पहले जान जरूरी है और पैसा जरूरी है, कपड़े तब है जब जान है, ठीक है। तो कोविड का सबको पता है। एक्सीडेंट, तुमने नई गाड़ी या बाइक ली, एक्सीडेंट हो गया, वो रिस्क है, तुम्हारी गाड़ी बाइक बिल्कुल खराब हो जाएगी,
तुमने गाड़ी ली, गाड़ी को आग लग गई तो भी नुकसान है, गाड़ी चोरी होगी तो नुकसान है, अर्थक्वेक में बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग नहीं तुम्हारी गाड़ी थी, गाड़ी गई तब नुकसान है, ठीक है। रिस्क में आता है भाई। रिस्क की डेफिनेशन समझ लो, रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट लॉस, प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। कि मैंने आपको समझाया है, रिस्क रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। इनएडिक्वेट की जगह देखो, आप थोड़े पढ़ाई में गरीब बच्चे हो, हम इस वर्ड को काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में आप ये वर्ड लिखो या ये लिखो, लॉस लिखो, बात सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मैं आपको फिर भी एक बार समझा देता हूँ कि आप वो वर्ड लिखो या ये वर्ड लिखो, सेम बात है। हम इसमें लेस वर्ड भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लेस प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ये मैंने आपको ऊपर समझाया था कि अगर तुम्हें 10 की चीज तुमने 20 का सोच के लिए 20 की बेचूंगा, वो तुम्हारी 10 की 13 में जा रही है तो लेस प्रॉफिट हो गया। वही अगर तुम्हारी 10 की चीज टमाटर खराब हो गया, तुम्हारी 0 हो रही है, तो उसमें तुम्हारा सीधा लॉस है कि तुम्हारे 10 जो तुमने खरीदने में लगाए, तुम्हारे 10 के 10 भी कवर नहीं हो रहे, तो तुम्हारा यहाँ पे लॉस है, ठीक है। ये आप लोगों ने अगर नोट करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, वेट कीजिएगा इस, ठीक है। आप अगर इस डेफिनेशन को नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। रिस्क की खासियत क्या है? खासियत तो कोई भी नहीं है, मतलब रिस्क में रिस्क में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, कि जो माहौल में, जो एनवायरनमेंट में एकदम से बदलाव होते हैं, उसके कारण जो नुकसान होते हैं उसको रिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल फार्मर है, ठीक है। एक मिनट, मार्कर गलत आ गया, एक मिनट वेट कीजिएगा इस, इधर हम कलर चेंज कर देंगे, क्या कलर लें? इसमें ब्लू कलर ले लेते हैं। एक फार्मर है, फार्मर ने वेजिटेबल्स उगाई खेत में, ठीक है। भाई उसने तो यही सोच के उगाई कि आज मैं उगा रहा हूं, मैं और 6 महीने में इसको बेचने वाला बनूंगा। बट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी वर्ड नोट कर लीजिए, अनसर्टेनिटी, अनफॉर्चुनेटली बारिश बहुत ज्यादा आ गई, तो जो उसने फसलें उगाई थी, फसलें खराब होगी, फसलों की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे उसका नुकसान हो गया। नुकसान की वजह से, किस वजह से हुआ? जो बारिश आ गई, ठीक है। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, कि बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस। और बिजनेस में रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कि देखो, ये तो लाइफ का रूल है, जहां पर रिस्क है वहां बिजनेस है, जहां पर, सॉरी, जहां पर बिजनेस है वहां रिस्क है, अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। कि रिस्क हर जगह सेम नहीं होता। कहीं तुम सोचो कि गोलगप्पे के रेडी लगा रहा है जो, उसका रिस्क भी सेम है बिजनेस में, नहीं, गलत है। अगर गोलगप्पे बेच रहा है कोई बंदा, उसका रिस्क कम होगा। जो फोन बेच रहा है उसका रिस्क रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा। वही जो बंदा बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, अंबानी अंबानी जियो कंपनी को चला रहा है, रिलायंस को चला रहा है, उसका रिस्क अलग होगा, उसका रिस्क ज्यादा होगा, ठीक है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, ठीक है। कि अगर बंदा प्रॉफिट ले रहा है, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, सॉरी, मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो भाई उस रिस्क का मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ। मैं जॉब करता था, ठीक है, मैंने उससे पहले ऐसे रिस्क नहीं लिया। मैं जॉब करता, मैंने जैसे दुनिया चल रही है, मैंने पढ़ाई की, मैंने जॉब स्टार्ट करी, मैंने जॉब करनी शुरू कर दी, मेरी लाइफ स्मूथली चल रही है। भाई मेरे दिमाग में कीड़ आ गए, ज्यादा पैसे कमाने हैं, मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा रिस्क ये था। उसका मेरे को प्रॉफिट क्या मिला? कि जो मेरी 1 लाख सैलरी मिलती थी, वो मेरे बिजनेस में मुझे एक महीने 1 लाख की जगह मेरे 2 या 3 लाख रुपए बन रहे हैं। तो जो मैंने जॉब छोड़ने का रिस्क लिया, वो मेरे को रिवॉर्ड क्या मिला? जो मुझे 1 लाख महीने के आते थे, मेरे 3 लाख रुपए आ रहे हैं। इसका मतलब होता है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब इसमें मैं आपको कुछ प्यारे प्यारे से एग्जांपल्स देता हूँ। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ये हम करेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। ये हमने पहले इंडेक्स पढ़ा था इसका। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, बहुत ये मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। कि भाई मेरी आइसक्रीम की दुकान है, भाई गर्मियां आ गई, ये मैंने गर्मियां दिखाई हैं, भाई गर्मियां आ गई, भाई मैं बहुत ज्यादा खुश कि भाई गर्मियां आ गई है। अब बच्चे बूढ़े जवान सारे आइसक्रीम पे टूट पड़ेंगे। कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, गर्मियां आ गई हैं, मैंने आइसक्रीम का बहुत ज्यादा माल अपनी दुकान पे स्टोर कर लिया। कि जो मेरी दुकान पे 1 लाख की आइसक्रीम पड़ी थी, मैंने 5 लाख की आइसक्रीम खरीद के रख ली कि अब गर्मियां आएंगी, मेरी सेल्स बढ़ेंगी, गर्मी आएंगी, सेल्स बढ़ेगी, मैंने माल खरीद के रख लिया 5 लाख का। अब अनफॉर्चुनेटली, जो भाई तुम्हें पता है दिल्ली में बारिश को तो कोई असूल कानून ही नहीं है, कि बारिश तो जब उसका मन करे उसने तब आ जाना है,
उसको कोई नहीं है कि बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा, बंदा ट्रैवल कर, उसको कोई किसी के दे लेगा, फर्क नहीं पड़ता। उसने जब बारिश ने आना है आना है। भाई अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, बारिश आएगी, मौसम ठंडा ठंडा हो गया, भाई लोग खुश, पर हमारा नुकसान। हमने 5 लाख की क्या खरीद के रखी हुई है? आइसक्रीम। हमने लोगों के लिए 5 लाख की आइसक्रीम खरीद के रखी थी, घर की गर्मियां आ गई हैं, लोग आइसक्रीम खरीदेंगे। अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गई, बारिश आ गई, लोगों को ठंड लगी, लोगों ने आइसक्रीम नहीं खरीदी, हमारी सेल्स की ऐसी तैसी होगी, हमारी सेल्स सारी गिर गई। ये होता है बिजनेस रिस्क अराइज टू अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनेटली अनफॉर्चुनेटली बारिश आ गई, बारिश के कारण हमारी सेल गिर गई क्योंकि लोगों ने आइसक्रीम नहीं खरीदी। रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। कि भाई अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो भी मेरे काम में रिस्क है, ठीक है, कि खाना खराब हो जाए, जो मैंने सब्जियां खरीद के रखी है, जो मैंने मेयोनीज चटनियां क्या क्या बना के रखा है वो खराब हो जाए, ये भी रिस्क है। ग्रोसरी शॉप में टमाटर आलू प्याज बेचता हूँ, या मैं चावल बेचता हूँ, या कुछ भी बेचता हूँ, किराने का सामान, उसमें भी रिस्क है कि अगर मेरा सामान चूहा कुतर जाए। भाई किराने की दुकान में सबसे बड़ा रिस्क चूहों का ही होता है, क्योंकि आटे दाल चीनी सब चूहे खराब कर देते हैं। गाड़ी का शोरूम है, भाई गाड़ी चोरी हो जाए, गाड़ी को आग लग जाए, गाड़ी में डैमेज हो जाए, वो रिस्क है। जिम है, भाई लोग जिम में ऐसी तैसी कर देते हैं सामान की, जिम के इक्विपमेंट्स डंबल तोड़ देते हैं, फ्लोरिंग तोड़ देते हैं, मशीनें खराब होती है, यूज करनी तो आती नहीं है, मशीनें खराब कर देते हैं। हर काम में रिस्क है भाई, चाहे मैं रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, चाहे मैं ग्रोसरी शॉप का ओनर, चाहे मेरा कार का शोरूम है, चाहे मेरा जिम है, हर जगह रिस्क होता ही होता है, ठीक है।